बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और मजे से होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कानून शहादत का इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन के हवाले से हम लोग दो लेक्चर्स रखेंगे। आज मैं थोड़ा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि कानून शहादत जो है किस पे अप्लाई होता है। उसके अलावा जो है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है, रिपीलिंग आर्टिकल कौन सा है, तो और उसके अलावा किस बंदे ने कानून शहादत जो है ऑर्डर जो है लिखा था। उसके अलावा जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसका डिस्कस करेंगे कि इसका एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ये किस कानून की कैटेगरी में फॉल करता है, और कंसेप्चुअल जो है डेफिनेशन क्या होगी कानून शहादत की, और बेसिक कंसेप्ट क्या होगा उसका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल्स कौन से हैं कानून शहादत के। इस लेक्चर के अंदर जो चीज पढ़ेंगे, पहली बात के इसकी एक्सटेंट क्या है। तो एक्सटेंट तो ये है कि इट अप्लाइज टू होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे इसकी एप्लीकेशन पूरे पाकिस्तान के ऊपर है। सारे जितने मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है जितनी भी कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो वहां पे ये अप्लाई होगा। उसके अलावा ये कहता है कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, a tribunal or any other authority exercising judicial or quasi judicial power और jurisdiction। यानी कि आपका कानूनी शहादत जो है कोर्ट मार्शल पे अप्लाई भी होगा, ट्राइब्यूनल के भी अप्लाई होगा, और जो है जितनी भी कोर्ट्स हैं उस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। उसके अलावा कोई और भी अथॉरिटी होगी जो कि जुडिशियल पावर या जुडिशियल जो है जुरिडिक्शन अप्लाई कर रही होगी, या फिर जो है कोसाई जो है जुडिशियल पावर या कोसाई जुडिशियल जो है जुरिडिक्शन जो है एक्सरसाइज कर रही होगी, तो उस पर भी ये अप्लाई होगा। हाँ, अगर ये अप्लाई नहीं होता तो कहां पे अप्लाई नहीं होगा कि जो है आर्बिट्रेशन जो प्रोसीड्यूर आर्बिट्रेशन पे ये अप्लाई नहीं होता। आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती है उस पे जो है कानून शहादत अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर ये है कि कितने पार्ट्स हैं कानून शहादत, डिवाइड कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, ठीक है। पहला पार्ट जो है क्या है उसका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ठीक। अब इसके अंदर कितने चैप्टर आते हैं? 1 से जो है 6 जो है चैप्टर, पहले से लेकर जो छठा चैप्टर है वो फॉल करता है किसमें? जो है चैप्टर उस पार्ट 1 में, ये पार्ट 1 है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल कितने हैं? 110 आर्टिकल है, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 कौन सा है? प्रूफ, ठीक है। इसके अंदर कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 7 और 8 इस पार्ट के अंदर आते हैं। और आर्टिकल कौन से हैं? 111 से लेकर 116 तक आर्टिकल जो हैं ये जो है किसमें आते हैं? पार्ट 2 के अंदर आते हैं। और उसमें चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर नंबर 7 और 8, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट 3। ये आपका पार्ट 3 आ जाता है। पार्ट 3 कौन सा है? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, ठीक है। इसमें से कौन से चैप्टर आते हैं? चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर जो है 13 है इस पार्ट के अंदर आ जाते हैं। और इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 117 से लेकर 100 जो है 166 जो आर्टिकल है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आते हैं। और टोटल कितने आर्टिकल इसके अंदर आते हैं? पार्ट 3 के अंदर 49 आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। आप आ जाते हैं कि कानूनी शहादत ऑर्डर जो है ये कब जो है इनेक्ट किया गया था, कब जो है लेजिस्लेचर ने इसको पास किया था, तो उसकी डेट है कौन सी?
28 अक्टूबर 1985, ठीक है। और उसी दिन ये क्या हो गया था, इन्फोर्स हो गया था। ये डेट आपने जो याद रखनी है। ये एग्जाम्स जैसे कि लॉ गेट हो गया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं उनमें से जो एमसीक्यूज या इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं। नेट भी इसी डेट पे हुआ था, यानी कि पास इसी डेट पे हुआ था, और इन्फोर्समेंट की डेट भी क्या है इसकी, सेम ही है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछते हैं कि इसका राइटर कौन सा है। राइटर जो है सर जेम्स फिट्ज जेम्स स्टीफन, ठीक है। इस बंदे ने ये लिखा था, क्योंकि इस बंदे ने बेसिक लिखा कौन सा था, इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा था। इंडियन एविडेंस जो है एक्ट इस बंदे ने लिखा था, और कानूनी शहादत जो है एग्जैक्टली जो है क्या है, वही चीज है इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन जो सब्जेक्टिवली यही चीज है, ठीक है। थोड़े एक दो तीन आर्टिकल्स जो है इसमें जो है कानूनी शहादत में थोड़ी थोड़ी बहुत चेंजेस है, अदरवाइज जो है बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल रेप्लिका है, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि ऑथर कौन है कानूनी शहादत का या इंडियन लॉ ऑफ एविडेंस का, तो आप कहेंगे जो है जेम्स फिट्ज जेम्स स्टीफन, ठीक है। ये इंटरव्यूज के लिए आप याद रख लें, ये आपको नाम पता होना चाहिए। उसके अलावा टोटल जो है आर्टिकल्स कितने हैं इसके अंदर, 166 जो है आर्टिकल्स हैं, कितने, 166, ठीक है। और 100 जो है 166 जो आर्टिकल है नंबर, वो क्या है, रिपीलिंग आर्टिकल है। क्या आर्टिकल है, रिपीलिंग आर्टिकल। इस आर्टिकल ने किसकी क्या बात की है, या इस आर्टिकल के तहत क्या हुआ है, इस आर्टिकल के तहत इंडियन एविडेंस एक्ट क्या हुआ था, या एविडेंस एक्ट जो था पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान ने जो अडॉप्ट किया था एविडेंस एक्ट, वो क्या हुआ था, रिपील्ड हुआ था। ये था जो है ऑथर, जो इंडियन एविडेंस एक्ट जब पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में, तो यही एक पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था। तो क्या हुआ था, क्या बोलते थे, एविडेंस एक्ट बोलते थे, ठीक है। तो 1984 में जब कौन आया, जनरल जाउलक आया, उसने क्या किया था, जो एविडेंस एक्ट था उसको रिपील किया था। और रिपीलिंग क्लॉज आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 166। ये याद रखें, ये सवाल जो है लॉ ग्रेड में आता है, इसलिए मैंने यहाँ इसको मेंशन कर दिया। और टोटल आर्टिकल कितने हैं कानूनी शहादत ऑर्डर के ऑर्डर में, टोटल आर्टिकल है 166, ठीक है। तो ये अभी लिख लें आप सब लोग ताकि आपको सारी स्ट्रक्चर जो है जेहन में आ जाए। शुक्रिया।